गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी लिटरेचर बुक का चैप्टर 2 द वाइट एलिफेंट बाय रस्किन बॉन्ड का रिमेनिंग पार्ट रीड करेंगे। हाफ पार्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं इसका, और आज हम द फॉरेस्टर हैड कनिंगली यहाँ से रीड करेंगे। पेज नंबर आपका है 9। The forester had cunningly noted landmarks while riding back to Banaras, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. जब फॉरेस्टर ने किंग को उस वाइट एलिफेंट की डिस्क्रिप्शन बताई तो राजा चाहता था कि मैं उस फाइन क्रीचर को पोजेस करूं, अपने पास रखूं, और वो कहता है उस फॉरेस्टर को कि आप मेरे मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स को, बैंड कलेक्टिव नाउन जैसा कि मैंने आपको बताया है, समूह ग्रुप ऑफ मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, वो उस फॉरेस्टर को ऑफ़र करता है कि आप उनको साथ लेकर जाओ, और अगर आप उस रेयर दुर्लभ जो बहुत कम देखने को मिलता है वाइट एलिफेंट, उसे पकड़ने में सक्सीड हो गए, सफल हो गए, तो मैं तुम्हें अच्छा सा इनाम दूंगा इसके बदले। तो अब फॉरेस्टर ने क्या करता है, फॉरेस्टर देखेंगे। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स, कि जो फॉरेस्टर था उसने जब वो वाइट एलिफेंट उसे बनारस में छोड़ने आ रहा था वापस, उसने बड़ी चालाकी से, कनिंगली चालाकी से उसके लैंडमार्क्स, जब हम ज़मीन पर कहीं चलते हैं तो हमारे फुटस्टेप्स, पैरों के निशान पड़ जाते हैं, इसी तरह से उस फॉरेस्टर ने भी उस एलिफेंट के लैंडमार्क्स, जो पैरों के निशान थे, उनको नोट कर लिया था जब वो उसे बनारस छोड़ने आ रहा था। एंड ही लेड द ट्रेनर्स टू द लेक, और वो उन ट्रेनर्स को वहाँ लेक पर ले गया, where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal, जहाँ पर वो वाइट एलिफेंट अपनी मदर के इवनिंग मील, शाम के खाने के लिए बम्बू स्टेम्स को गैदर कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। When the elephant saw the forester with band of trainers, he knew he had been betrayed. जब उस एलिफेंट ने ट्रेनर को फॉरेस्टर को स्किलफुल ट्रेनर्स के ग्रुप के साथ देखा, तो वो समझ गया था कि उसे धोखा दे दिया गया है। बिट्रेड, डिसीव्ड, धोखा देना। ही ट्राइड टू एस्केप बट द ट्रेनर्स परस्यूड हिम। ही ट्राइड टू एस्केप, एस्केप बचना, उसने बचने की कोशिश की वाइट एलिफेंट ने, बट द ट्रेनर्स परस्यूड हिम, परस्यूड फॉलो करना, पीछा करना, लेकिन जो ट्रेनर्स थे उन्होंने उसका पीछा किया। एंड सून सक्सीडेड इन कैप्चरिंग हिम, और जल्दी ही उसे पकड़ने में सफल हो गए। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रायम्फ, और अब वो उसे जंगल के रास्ते से ले गए और बनारस में अपनी ट्रायम्फ के साथ एंटर किए। ट्रायम्फ क्या होती है? विक्ट्री, जीत के साथ, कि हम राजा को जो सबसे पसंदीदा एलिफेंट था उसको पकड़कर लाए हैं और हमने जीत हासिल कर ली है। Next, the poor mother elephant, waiting for her son to return, felt certain that he had been captured. जो वो ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर थी वाइट एलिफेंट की, वो अपने बेटे के वापस आने की, वाइट एलिफेंट के वापस आने की इंतज़ार कर रही थी। जो उसे अब सुनिश्चित हो गया था, उसने महसूस कर लिया था कि उसे ज़रूर कैप्चर कर लिया गया होगा। What shall I do without him? she cried, और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अगर उसे पकड़ लिया होगा तो मैं क्या करूँगी। Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? कि मेरे लिए खाना कौन लेकर आएगा और मुझे लोटस लेक पर वाटर पिलाने के लिए कौन लेकर जाएगा। The heart of her son was equally heavy. जो ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर थी, दुखी हो रही थी, और इधर जो वाइट एलिफेंट था, जो जिसको राजा के ट्रेनर्स ने पकड़ लिया था, वो भी इतना ही उदास था। इक्वली हैवी मीन्स उसका मन भी उतना ही भारी हो रहा था, उदास हो रहा था, जितना कि उसकी मदर का। What will she do without me? He thought, if only I had listened to her advice. कि वट विल शी डू, कि वो क्या करेगी मेरे बिना, विदाउट मी। ही थॉट, उसने सोचा, काश मैंने अपनी
मदर की सलाह को मान लिया होता, एडवाइस सलाह को। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, जबकि वो वाइट एलिफेंट बहुत दुखी था, उदास था, फिर भी उसके बावजूद भी उसने एलिफेंट का फेवर लिया। मीन्स जैसा इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, जो वाइट एलिफेंट था वो उदास होने के बावजूद भी उसने राजा का पक्ष लिया। मीन्स जैसा राजा चाहता था उसने वैसा ही किया। हु डिक्लेयर्ड, हु कौन यहाँ पर किंग के लिए यूज़ हुआ है, जिसने डिक्लेयर किया था कि ही वुड राइड नो अदर एनिमल, कि वो किसी और एनिमल की सवारी नहीं करेगा, वो सिर्फ वाइट एलिफेंट की सवारी करेगा। The elephant's stable was richly decorated in his honor and the king rode him in state through the city। जो एलिफेंट का स्टेबल था, रहने की जगह थी, उसको बड़े अच्छे तरीके से सम्मान में सजाया गया इन हिज ऑनर, कि हाँ वाइट एलिफेंट आया है तो उसके स्टेबल को रहने की जगह होती है जो एलिफेंट हॉर्स के, वहाँ उसे अच्छी तरह से सजाया गया उस जगह को। और राजा ने उस एलिफेंट के ऊपर बैठकर पूरे शहर की, सिटी की जो है सवारी की, सारे शहर में वो घूमा। बट अ फ्यू डेज लेटर द ट्रेनर्स केम टू द किंग इन ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग, योर मैजेस्टी द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल ईट नथिंग। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ट्रेनर्स थे बड़े उदास होकर राजा के पास आए और कहा कि माय लॉर्ड, योर मैजेस्टी, द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक, कि वाइट एलिफेंट जो है बहुत सिक हो गया है, बीमार सा हो गया है, अनवेल है, मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे बीमार हो ऐसा लग रहा है। एंड विल ईट नथिंग, और ना ही वो कुछ खा रहा है। द किंग hurried to the stable and when he saw the elephant's look of despair, he said, good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. द किंग हरीड, जब राजा ने सुना कि जो वाइट एलिफेंट है वो सिक महसूस कर रहा है और कुछ नहीं खा रहा, तो वो जल्दी से उसके स्टेबल की तरफ भागा। और जब उसने देखा उसको, उदास एलिफेंट को, ही सेड, उसने कहा, गुड एनिमल, कि तुम इतना कैसे चेंज हो गए हो और तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम खाना खाने से मना क्यों कर रहे हो। एनीथिंग यू विश, अगर आपकी कुछ और इच्छा है तो आपको दे दिया जाएगा। ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट मोर्नफुली, उदासी से राजा एलिफेंट ने आंसर दिया कि महान राजा, ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट, कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं अपनी पुअर ब्लाइंड मदर के पास फॉरेस्ट में वापस चला जाऊं। फॉर वाइल शी इज़ एलोन, क्योंकि वो अकेली हैं, एलोन, एंड स्टारविंग, हाउ कैन आई ईट, स्टारविंग, डाइंग फॉर हंगर, भूख से मरना, और वो भूख से तड़प कर मर रही है, तो मैं यहाँ पर कैसे खा सकता हूँ। Now the king was a good king, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, noble animal, your goodness puts mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once. Now the king was, क्योंकि वो राजा जो था वो बहुत अच्छा राजा था, जबकि वो एलिफेंट को बहुत ज़्यादा चाहता था, एकदम से उसने कहा फिर भी कि नोबल एनिमल, योर गुडनेस, कि तुम्हारी अच्छाई ने, पुट्स मैनकाइंड टू शेम, कि मानवता को शर्मिंदा कर दिया है। कैसे कर दिया है बेटा, ये लाइन समझने वाली है कि देखो एक एनिमल होकर वो अपनी मदर की कितनी केयर कर रहा था और सोच रहा था कि वो मर रही होगी भूख से तड़प कर, उसने भी कुछ नहीं खाया। और एक हम ह्यूमन बींग्स है कि हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारी अच्छाई ने तो पूरी मानवता को शर्मिंदा कर दिया है। आई गिव यू योर फ्रीडम, कि मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी देता हूँ, आज़ाद करता हूँ तुम्हें, टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी मदर के पास वापस जाने के लिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। The elephant thanked the king with a loud trumpeting and left the city and went crashing back through the forest.
और जो एलिफेंट था उसने लाउड ट्रम्पटिंग, ट्रम्पटिंग क्या होती है, एलिफेंट के बोलने की आवाज़, बड़ी ऊंची आवाज़ करके उसने राजा का धन्यवाद किया और सिटी को छोड़ दिया और फॉरेस्ट के रास्ते से वो वापस चला गया। When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. जब वो केव में, गुफा में पहुंचा तो उसने देखा, उसे देखकर खुशी हुई कि उसकी जो मदर है अभी भी जिंदा थी। Aha, my son, she said when he told her his story, you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race. अब वो क्या कहती है एलिफेंट की मदर कि आहा माई सन, शी सेड व्हेन ही टोल्ड हिज स्टोरी, जब उसने उसको, वाइट एलिफेंट ने अपनी मदर को कहानी सुनाई तो उसने कहा आहा कि मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कहा था, यू शुड हैव लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। ह्यूमन बींग्स ने हमेशा हमारी जो रेस है, हमारी कम्युनिटी है एनिमल्स की, मीन्स उसको हमेशा हार्म पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रायम्फटिकली, और उसने जीत के साथ, पूरी खुशी के साथ कहा कि हर कोई ऐसा नहीं है मदर। द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस, किंग बहुत नोबल और दयालु और प्रतिभाशाली है, और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, अगर वो नोबल और जेनरस ना होता तो मैं अभी भी उसकी कैप्टिविटी, चंगुल में होता। लेट्स फॉरगेट द ट्रीचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस, कि आओ हम उस फॉरेस्टर की ट्रीचरी, धोखेबाजी को भूल जाएं और उस राजा की अच्छाई को याद करें। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और थैंक्स, हैव अ नाइस डे।